बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, बेटी की संपत्ति पर दावा खारिज। कहा, वसीयत करने वाले की इच्छा सर्वोपरि, समानता का सिद्धांत लागू नहीं। भारत में लैंगिक समानता और बेटियों के संपत्ति अधिकारों को लेकर कई ऐतिहासिक फैसलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम और संवेदनशील मामलों में यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर पिता की वसीयत कानूनी रूप से वैध और प्रमाणित है तो उसमें अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, चाहे फैसला सामाजिक या नैतिक दृष्टि से विवादास्पद ही क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के एक मामले में पिता एन.एस. श्रीधरन द्वारा बनाई गई वसीयत को पूरी तरह बरकरार रखते हुए उनकी बेटी शाइला जोसेफ को पैतृक संपत्ति से बाहर रखने के फैसले को वैध ठहरा दिया। शाइला को इसलिए वसीयत से बेदखल किया गया था क्योंकि उसने अपनी बिरादरी से बाहर विवाह किया था। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले पलटे। इससे पहले ट्रायल कोर्ट और केरल हाई कोर्ट ने वसीयत पर संदेह जताते हुए संपत्ति को श्रीधरन के 9 बच्चों में बराबर बांटने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों अदालतों के फैसलों को पलटते हुए साफ कहा कि जब वसीयत स्पष्ट रूप से सिद्ध हो चुकी हो तो उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की पीठ की अहम टिप्पणी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एसुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने की। अदालत ने कहा कि हम समानता के सिद्धांत पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ केवल एक सवाल है, वसीयत करने वाले की इच्छा और कानून के अनुसार वही सर्वोपरि है। पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत खुद को वसीयत करने वाले के स्थान पर रखकर उसकी सोच या फैसले का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकती। बेटी के वकील की दलील भी खारिज। शाइला जोसेफ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीवी कृष्णन ने दलील दी कि उनकी मुवक्किल केवल 1/9 हिस्सा ही मांग रही है, जो कुल संपत्ति का बहुत छोटा भाग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी खारिज करते हुए कहा कि वसीयत के मामलों में समानता या न्याय संगत वितरण का प्रश्न नहीं उठता। ये पूरी तरह वसीयत करने वाले की मर्जी पर निर्भर करता है, समझदारी या नियम वसीयत पर लागू नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में एक और महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत स्पष्ट किया है। अदालत ने कहा कि वसीयत के मामलों में समझदारी या तर्क संगतता लागू नहीं होती। पीठ के अनुसार व्यक्ति को अदालत यह नहीं देखती कि फैसला सामाजिक रूप से सही है या नहीं। अगर वसीयत के जरिए सभी उत्तराधिकारियों को पूरी तरह वंचित कर दिया गया होता तभी अदालतें हस्तक्षेप पर विचार कर सकती थी। समुदाय से बाहर शादी बना बहिष्कार का आधार। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि वसीयत में बेटी को बाहर रखने का एक स्पष्ट कारण दर्ज है, समुदाय से बाहर विवाह। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि इस कारण की स्वीकार्यता हमारे व्यक्तिगत विचारों से तय नहीं होती। अदालतें अपनी राय को वसीयत करने वाले की राय से प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। सामाजिक बहस को देगा नया आयाम। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह, महिलाओं के अधिकार और पारिवारिक संपत्ति को लेकर लगातार बहस चल रही है। यह निर्णय एक ओर जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को मजबूत करता है, वहीं दूसरी ओर यह सवाल भी खड़ा करता है कि क्या सामाजिक भेदभाव को निजी वसीयत के जरिए कानूनी संरक्षण मिल सकता है। निष्कर्ष, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला साफ संदेश देता है कि वसीयत कानून से ऊपर नहीं लेकिन भावनाओं से भी परे होती है। कानून व्यक्ति की अंतिम इच्छा का सम्मान करता है, कठोर क्यों ना लगे। संपत्ति अधिकारों में समानता का सिद्धांत वसीयत के मामलों में स्वतः लागू नहीं होता। यह फैसला आने वाले समय में पारिवारिक संपत्ति विवादों और वसीयत से जुड़े मामलों में एक मजबूत मिसाल के रूप में देखा जाएगा।